हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आइडिया चैनल पर आपका मेरे साथ स्वागत है। आज हम किसी भी संख्या का, विशेषकर 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने का मेथड सीखने जा रहे हैं। ऐसा मेथड जिस मेथड के माध्यम से आप किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। जी हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं उस विधि को बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है? हमने पढ़ा भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जहाँ तक है मुझे आप सबके याद होगा। और इसी फॉर्मूला का हम आधार बना लेते हैं। ए यहाँ प्लस है, हमने यहाँ बीच में से प्लस हटा दिया है, तो इसको ही आधार बनाएंगे। इनके बीच में भी हम प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ प्लस था तो हमने सबके बीच प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस नहीं है तो हमने सबके बीच से प्लस को हटा दिया है। तो अब देखो, इसी फॉर्मूले को आधार मानकर जब हम आगे चलते हैं तो किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को हम इस फॉर्मूले के माध्यम से उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, 23 का मुझे स्क्वायर निकालना है। हालांकि 23 का स्क्वायर हम याद भी रख सकते हैं, लेकिन मेथड की बात है, हमें समझना है इसको सिर्फ। अब इसको a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। अब इधर से मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं तो b की जगह क्या आपका 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9। अब यहाँ पर आपका कोई भी कैरी नहीं लगता है, इसलिए 9 को हमने एज इट इज रख दिया। उसके बाद क्या है, बीच ले इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डबल कर देंगे। दोनों की मल्टीप्लाई 6 का डबल कर देंगे 12, 12 का 2 का हासिल कितना बचता है आपका 1। हासिल को अलग निकालते रहना है। फिर आता है तीसरे नंबर पर थर्ड प्रोसेस ए की जगह क्या आपका 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 की जगह 4 में एक और हासिल जोड़ देंगे 5। ये आपका आंसर आ जाता है। मात्र सेकंडों में आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन आप अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, कोई भी आपका आंसर, कोई भी हम लेते हैं 48 का स्क्वायर। 48 में a और b 8 का स्क्वायर इधर से स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर 64 का 4 कैरी बचता आपका 6। दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 32 का डबल कर दिए 64 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो गया 70। हासिल बचता है आपका 7। लास्ट में आता है आपका 4 का स्क्वायर 16 में 7 जोड़ दिए, कितना आपका 23। फिर एक एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमें एग्जाम्पल है 67। कोई भी एग्जाम्पल आप 2 डिजिट वाली संख्या ले सकते हैं, बशर्ते वो संख्या 10 से बड़ी हो और 100 से छोटी हो। मीन्स 10 और 100 के बीच की वो संख्या जो 2 अंकों से बनी है, उसका स्क्वायर हम इसी विधि से निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने अगला एग्जाम्पल लिया है 67 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 7 से 3 49, हासिल बचता है आपका 4, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 42 का डबल करेंगे 84, 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88, 88 में हासिल बचता है आपका 8, ठीक है। फिर 6 6 36, 36 में 8 जोड़ देंगे, कितना बचता है आपका 44, ठीक है। तो इस तरह से 67 का स्क्वायर आपके सामने है। और एग्जाम्पल लेते हैं 87 का। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, हासिल बचता है आपका 4। 8 से 56 दूनी कितना होता है 112 में 4 जोड़ देंगे 116, हासिल बचता है आपका 11। 8 8 64 और 11 कितना बचता है 64 में 11 जोड़ देंगे, कितना बचता है आपका 75। इस तरह से आपकी कोई भी संख्या हो सकती है 2 अंकों वाली, 2 अंकों से बनी हो। दूसरा हम तरीका अपनाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें ट्रिक्स का पता है और हम कभी डाउट में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिएगा 10 से बड़ी संख्या का स्क्वायर हमें निकालना है तो कैसे। एक तो आपका 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर तो आपके याद ही होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। लेकिन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। इसमें इकाई अंक ले लीजिए, इकाई अंक है इसमें 1, इसका स्क्वायर कीजिए और इस 11 में इसे कोई प्लस कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 में 1 जोड़ दे, कितना हो गया 12। इस तरह आपका आंसर मिल गया। आपको 13 का स्क्वायर निकालना है। इकाई अंक है आपका 3 का स्क्वायर करेंगे और 13 में 3 को ही जोड़ देंगे, 3 3 9 16 आ गया। आपको निकालना है 6 का 16 का स्क्वायर।
इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 16 में 6 को ही प्लस कर देना है, 6 का वर्ग 36, हासिल बचता है आपका 3, और 16 6 कितना होता है 22, और 3 कितना होता है 25। आपको स्क्वायर निकालना है 18 का या 19 का, कोई सा भी निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे हम, और इस 18 में 8 को ही जोड़ देंगे, 8 8 64 का कितना होता है आपका 4, हासिल बचता है 6, 8 और 6 कितना होता है 26, और 6 कितना बन गया आपका 32। इस तरह से 10 और बीच की किसी भी संख्या का वर्ग आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपके 2 अंक वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, और भी इसके हम पार्ट करते हैं। पार्ट क्या, अगर ऐसी संख्या आपकी हो जिसके इकाई का अंक 5 हो, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 5 हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना, ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जिसके इकाई का अंक 5 हो। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पलक झपकते ही आप ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाल दोगे, इतना मुझे यकीन है। जैसे कि आपकी बहुत सारी संख्या है जिसका इकाई अंक 5 बन सकता है। 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर हो गया, 45 का स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया, 65 का स्क्वायर हो गया, 65 का स्क्वायर हो गया। छोटी छोटी कुछ बातों को मैं छोड़ देता हूँ। 85 का स्क्वायर हो गया, और 95 का स्क्वायर हो गया, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 115 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखो, ऐसी संख्या को 2 पार्ट में रखते हैं। एक पार्ट में तो रखना है आपको 5, और बाकी जो बचता है, जैसे कि यहाँ पर 3 अंक है, 3 अंक के हम 2 ही पार्ट करेंगे। एक पार्ट में तो रखेंगे केवल 5 को, और दूसरे पार्ट में रखेंगे हम 11 को। ठीक है, जहाँ 2 ही अंक है वहाँ तो 2 ही पार्ट बनेंगे, क्योंकि संख्या अंक ही 2 है। यहाँ पर इकाई का अंक है आपका 5, 5 का जब स्क्वायर करते हैं कितना आता है 25, 25 को ऐसे कैसे रख दीजिएगा आप। ठीक है, कोई हासिल नहीं लगाना, कोई कैरी नहीं रखना, 25 का स्क्वायर कीजिएगा, ऐसे कैसे इसको रख दीजिएगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका क्या बचता है 1, 1 से अगली संख्या का आपकी 2, 2 की गुना 1 मत कीजिए, 2 ही कम 2। फिर देखिएगा, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल फिर दूसरा रिपीट कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर क्या था 25 को ऐसे रखना है। 2 से अगली संख्या क्या आपकी 3, 3 की गुना 2 में कीजिएगा 6। 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या क्या आपकी 4, 4 गुना 3 में कर दीजिएगा 12। इसी तरह से हमको फॉलो करना है किसी भी संख्या को। 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25, 4 से अगली संख्या क्या आपकी 5 चौक 20। यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25, 6 से अगली संख्या 7, 7 6 42। 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25, 25, 8 से अगली संख्या क्या 9, 9 8 72। 5 का स्क्वायर क्या है आपका 25, 9 से अगली संख्या क्या आपकी 10, 10 9 90। अब यहाँ पे 2 पार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले पार्ट में रखना है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25, आपको ऐसे ही रखना है। 11 से अगली संख्या आती है आपकी 12, 11 की गुना 12 में करेंगे 132। इस तरह से देखिएगा, जितने भी मैंने यहाँ पर स्क्वायर निकाले हैं ऐसी संख्या होगा जिसका इकाई अंक 5 है, उसका आंसर आपका पलक झपकते ही निकल जाता है। कोई भी संख्या ऐसी आपकी हो सकती है जिसके इकाई अंक 5 हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं जो 100 के करीब है, जो 100 के आसपास होती है। 100 से कुछ बड़ी भी हो सकती है, 100 से कुछ छोटी भी हो सकती है। जैसे ऐसी संख्या का वर्ग निकालना जो 100 के करीब की हो, 100 के करीब या 100 के आसपास की हो, 100 के आसपास की हो। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 100 के आसपास, लाइक दैट 96 का स्क्वायर ले लेते हैं, 94 का स्क्वायर ले लेते हैं, 91 का स्क्वायर ले लेते हैं। ये तो थी 100 से छोटी, 100 से छोटी। ठीक है, और अगर 100 से बड़ी हो, ठीक है, दोनों, जैसे कि 103 का स्क्वायर ले लिया हमने, 107 का स्क्वायर ले लिया हमने, 112 का स्क्वायर ले लिया हमने, ऐसे। ठीक है, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना अगर ऐसी संख्या आपके पास में हो, 100 से छोटी और 100 से बड़े हैं। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ये 100 से छोटी है। अब क्वेश्चन उठता है कि 100 से कितनी छोटी है। 100 से कितनी छोटी है, 4 छोटी है।
मतलब 100 से 4 कम है। अब इस 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 का स्क्वायर करके आप यहाँ रख दीजिए, कितना 4 चौक 16। फिर देखिएगा, अगर कोई संख्या 100 से छोटी है, सबसे पहले आपको ये जस्टिफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है कि वो 100 से कितनी कम है। कितनी कम है? 100 से 4। अब 4 का स्क्वायर करके उसको ऐसे ही रख दीजिएगा बस। अब जितनी ये कम है, कितनी कम है? 4, 4 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, कितना बच गया आपका? माइनस कर देना है इसमें से, क्या बच गया? 2, 9। ये आपका आंसर आ गया। नहीं समझे? फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन में, ये 100 से कितनी कम है? 6। 6 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा 36 एज इट इज़। अब 6 को इस संख्या में से माइनस कर दीजिएगा, कितना बचता है आपका? 8, 8, 88। फिर देखिएगा, ये 100 से कितनी कम है? 9। 9 का स्क्वायर कीजिएगा हम 81। अब 100 को इसमें से घटा दीजिएगा, कितना बच गया? 82। ठीक है, अगर 100 से कम है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस तरह का प्रोसेस, जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना है। तो 100 से ज़्यादा है, 100 से कितनी ज़्यादा है? 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ पर रख दीजिएगा। ध्यान रखना 2 अंक रखने हैं, अगर ढाई इकाई ढाई नहीं है तो दूसरा अंक आपको 0 मान लेना है। ये कितना ज़्यादा था? 3 था, इस 3 को इसी में प्लस कर दीजिए, कितना बच गया? 106। अब यहाँ देखिएगा 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 7 को इसी में जोड़ दीजिएगा 114। ये कितनी ज़्यादा है? 12। 12 का वर्ग करेंगे 144। 144 में से 2 अंक रखने हैं, 144 में से 44 रखेंगे, कैरी बच गया आपका 1। अब इसमें जोड़ दीजिएगा 2, 2, 4, कितना बच गया? 124। 24 में एक और वो प्लस कीजिए, जो हासिल का बचता है 125। इस तरह से जो 100 के आसपास की संख्या होती है, 100 से कुछ बड़ी या 100 से कुछ छोटी, उसका स्क्वायर हम इस तरह से निकालते हैं। तो दोस्तों, ये आज आपको 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना हमने आज सीखा। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक, ये मेथड जो आज आपको शेयर किए गए हैं, जो आपके बीच रखे गए हैं, वे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, वे आपके समझ में ज़रूर आए होंगे। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जिसने वीडियो को शेयर कर दिया है और जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें आने वाली वीडियो और भी बेहतर उनको बना सके।